हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम हेमंत सिंह है। आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल हर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा सी टेट एंड यूपी टेट तथा सुपर टेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर 3 है। मैंने इससे पहले पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बना चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 3 है जिसमें कि मैं नेक्स्ट 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि चाइल्ड पेडोलॉजी एंड डेवलपमेंट क्वेश्चंस हैं, मैं इनमें इंक्लूड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे इस वाले पार्ट में इंक्लूड हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 51 क्वेश्चन है ये। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 अधिगम, नंबर बी स्मृति, नंबर सी अभिप्रेरणा और नंबर डी सृजनात्मकता। तो आपका जो ठीक आंसर है वो है स्मृति। ठीक है साथियों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। तो जो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। ओके साथियों, आप इस क्वेश्चंस को यानी इन सभी क्वेश्चंस को लिखते चले और इनकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? साथियों देखिए, वैसे तो इसका जो आंसर है वो 160 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मानसिक आयु कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो मैं मानसिक आयु निकालते हैं, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। चलो मैं यहाँ 100 ये लगा देता हूँ, 100 में यहाँ लेता हूँ, जगह नहीं है वहाँ पे, 100। अब इसकी ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। अब अगर मानसिक आयु इस तरह से मेन फॉर्मूला होता है कि 5 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष तो उत्तर की है। 5 वर्ष बस के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो मानसिक आयु कितनी तरीके इसकी 5 वर्ष के, तो ये मानसिक आयु जो वो 8 वर्ष हो जाएगी और वास्तविक आयु कितनी रहेगी 5 वर्ष हो जाएगी इंटू 100। तो जब हम यहाँ से काटेंगे तो फिर 20 हो जाएगा। 20 अट्ठे 160 हो, 20 अट्ठे 160 होते हैं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा वो 160 हो जाएगा। ठीक है साथियों, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? देखिए साथियों, जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा हैं, उनने कौन सा परीक्षण दिया है? तो वो दिया है हमारा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में से शामिल नहीं है? वो कौन सा नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया का जो नियम है वो हमारा सीखने का नियम में से शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3 नियम थे। थॉर्नडाइक जी ने 3 नियम देते हमारे को, कौन से? मतलब कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मित्रों, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक ने। किसने? गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिकों ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। किसका संबंध होता है? वो है हमारा संवेग। किसका? संवेग। यानी कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो है वो हमारा संवेग से होता है। अब हमारे संवेग क्या होते हैं? संवेग होते हैं गुस्सा, प्रेम, क्रोध,
धारणा, ये जैसे कि, और हमारे मतलब कि हमारे मन में या हमारे हृदय में उठने वाले जितने भी भावनाएं होती हैं उन्हीं को हम संवेग कहते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सॉरी एक मिनट, वो इसका जो आंसर हो जाएगा ठीक 36 से 49। ठीक है, 36 से लेकर 49 तक ये बुद्धि लब्धि जो है वो मंद स्तर वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? साथियों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है हमारा व्यक्तित्व, यानी कि जो क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकी इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? रॉकी इंक ब्लास्ट टेस्ट का प्रयोग, तो साथियों आपके इसके ऑप्शन है व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि के मापन हेतु, अभिरुचि के मापन हेतु या फिर अभिक्षमता के मापन हेतु। आप बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तित्व के मापन हेतु। मित्रों, व्यक्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का हिंदी में मतलब होता है मुखौटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का क्वेश्चन हमारा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। जो पियाजे जी थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी, तो वो कौन सी है? वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, संज्ञानात्मक अवस्था है जो है वो है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक अंतःदावी ग्रंथि नहीं है? वो कौन सी है? लार ग्रंथि। अंतःद्रावी ग्रंथि या लार ग्रंथि हमारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब अच्छा है कौन कौन सी अगर मैं बताऊँ आपको, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ये सभी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं या अंतःदावी ग्रंथि बोलते हैं, लेकिन लार ग्रंथि एक अंतःदावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? मित्रों, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पियाजे जी हैं वो निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास के लिए। किसके लिए? संज्ञानात्मक विकास के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक 64 क्वेश्चन नंबर है ये ब्लैंक। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोव ने प्रयोग किया था। पेवलोव, अब जब भी बात आया पेवलोव, वो किस्सा किया था इसने कुत्तों पर। किस्सा पेवलोव किसने था? कुत्तों पर। अब बताता हूँ आपको। कुत्ता, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। कुत्ता जो होता है वो किस में काटता है? हमारे अधिकतर पैरों में काटता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप ट्रिक में डालना कि कुत्ता होता है वो पैरों में काटता है, यानी कि पेवलोव ने कुत्तों पर प्रयोग किए थे। चलिए साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कि 65। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? वो किया था कोहलर जी ने। किसने? कोहलर जी ने, ठीक है। तो सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन है वो कोहलर जी ने किया था। चलिए टैबलेट क्वेश्चन नंबर 66। टर्मन के अनुसार 90 से लेकर 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। 90 से 100 की बुद्धि लब्धि जो है
मतलब एक बालक में उसके लिए टर्मन ने क्या कहा है कि वो कौन सी बुद्धि लब्धि का बालक होता है, वो होता है एक सामान्य बुद्धि। ठीक है साथियों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 67 क्वेश्चन। TAT, अच्छा TAT की फुल फॉर्म क्या होती है? TAT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है थेपेटिक एबिलिटी टेस्ट। का उद्देश्य निम्न में से किसके मापन हेतु है? जो TAT का उद्देश्य है वो किसके मापन हेतु किया जाता है? वो है अभिक्षमता। ठीक है, आपको जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? जो मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास है उसको किस मनोवैज्ञानिक ने महत्व दिया है? मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। नंबर 1 कामेनियस, नंबर 2 हॉल, नंबर 3 हॉलिंगवर्थ, नंबर डी यानी कि 4 फ्रायड। आप बताइए आप इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स जो इसका आंसर हो जाएगा वो है हमारा फ्रायड। ठीक है साथियों, किसका आंसर किया जाएगा? यानी कि फ्रायड। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 69, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? हॉल का सिद्धांत में से किसकी व्याख्या करता है? वो करता है किशोर अवस्था का विकास। देखिए मैं बताता हूँ, हॉल मतलब कि ने जो किशोर अवस्था का विकास का है वो इसकी व्यवस्था करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो किशोर अवस्था है वो ही बड़े संघर्ष एवं तनाव की अवस्था होती है। संघर्ष एवं तनाव, ठीक है, संघर्ष एवं तनाव की अवस्था होती है और बड़े उथल पुथल की अवस्था होती है। किसकी अवस्था होती है? उथल पुथल की अवस्था होती है। ठीक है, की अवस्था होती है और तूफानों की अवस्था भी कही जाती है। ठीक है साथियों, जो किशोर अवस्था होती है वो तूफान की अवस्था कहती है, तूफान की अवस्था। और इसमें किशोरावस्था में कोई भी जो बालक होता है जो कि इस एज से गुजर रहा होता है वह कुछ कर गुजरने की आशा मन में रखता है। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं हम। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ठीक है, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की जो आधारशिला थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी ऑप्शन नंबर मैक्स बर्थीमर ने। मित्रों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स बर्थीमर। कहीं कहीं अगर हम बुक्स में देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ वो है बर्थीमर। ठीक है साथियों, तो आप इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, कहीं अगर मैक्स बर्थीमर दिख जाए तो ऑप्शन नंबर वही हमारा ठीक होगा। यस साथियों, ये क्वेश्चन जो है 71 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? साथियों ये बहुत बार कई बार पूछा गया है कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित किया है? वो है हमारा W. बुंट ने। किसने? W. बुंट ने। अब साथियों कभी भी क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है वो कहाँ पे मतलब स्थापित किया है? वो है लिप्जिंग, जर्मनी के, देखो मैं बताता हूँ आपको, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। ठीक है साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये लिख लेना जरूर ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट से डाल देता हूँ सही से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? जो क्षेत्र सिद्धांत है निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है हमारे व्यवहारवादी का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टॉल्टवादियों का। मित्रों आपके ऑप्शन कौन सा, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका जो ठीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। किसका है ये सिद्धांत है? वो है हमारा गेस्टॉल्टवादियों का। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? देखिए साथियों
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जेम्स लैंग सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो जेम्स लैंग सिद्धांत मानता है कि जो संवेगात्मक जो अनुभव है वो संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, कोहलर वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबद्ध है? जो कोहलर वर्ग जी थे उनका जो सिद्धांत था वो निम्न में से किस विकास से संबद्ध है? वो है हमारा नैतिक विकास से संबद्ध। किससे है साथियों? नैतिक विकास से संबंधित। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जो थॉर्नडाइक जी हैं उनका जो सिद्धांत है वो निम्न में से कौन से आता है? देखिए मित्रों, इसका जो ठीक आंसर, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है व्यवहारात्मक सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत में आता है। थैंक यू साथियों। देखिए आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आपकी ये 75 सीटेट, सुपर टेट और यूपी टेट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इन 3 वीडियो में मैंने कवर किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी तीनों वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी ये तीनों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। यदि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स यू।